सीएसीबी लाइनमैन भर्ती 2021। जी हाँ, इस रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट तो बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन कंप्लीट डिटेल वाली पीडीएफ अब ले दे करके सीएसीबी की साइट में अपडेट हुई है। तो उसमें क्या जानकारी दी हुई है, क्या योग्यता होने वाली है, कितने पदों में भर्ती होने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सीधी भर्ती है, परमानेंट है, संविदा जॉब है, क्या है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी है। इस रिक्रूटमेंट में अलग अलग एरिया वाइज डिवाइड किया गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आज हम आपके सामने इस वीडियो में आए हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अदरवाइज आपके बहुत सारे डाउट्स रह जाएंगे। हे गाइस, दिस इज आलोक और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पर मिलता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से। हमारे जो ओलंपियन हैं रवि कुमार दहिया जी, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए, वो हमारे ऐप पे, जी हाँ, हमारे ऐप पे एक्सक्लूसिव आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए आ रहे हैं। सही सुना आपने, रवि कुमार दहिया ओलंपियन मेडलिस्ट, ये हमारे ऐप पर एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए एक सेशन करने वाले हैं जिसके टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कोच। वो बात करने वाले हैं कि कोच का जीवन में क्या महत्व होता है, कोच, टीचर, मेंटोर, गाइड, जो भी बोल लो आप, उनका जीवन में क्या महत्व होता है। तो उस टॉपिक के ऊपर एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन बात करने वाले हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। तो इसको देखने के लिए एक्सक्लूसिवली हमारे ऐप पर ही अवेलेबल रहेगा, तो आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सीधे इस वैकेंसी की डिटेल्स को देखने के लिए हम चलते हैं सीएसीबी की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पे। यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि लाइनमैन के लिए 3 पदों के लिए यहाँ पे दिख रहा है, आपको 3 एडवर्टीजमेंट दिख रहा है। तो ये एक्चुअली में है तो लाइनमैन पद के लिए ही, लेकिन ये एरिया के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो ये देखिए, ये है रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के लाइनमैन के भर्ती पदों के लिए ये विज्ञापन है। उसके बाद जगदलपुर के लिए, बस्तर संभाग के अंतर्गत परिचालक लाइनमैन के भर्ती पद के लिए ये विज्ञापन है, और फिर अंबिकापुर और सरगुजा संभाग के अंतर्गत भर्ती के लिए ये विज्ञापन है। तो इन विज्ञापनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र वाला एडवर्टीजमेंट ओपन करते हैं। तीनों एडवर्टीजमेंट में सिर्फ पोस्ट का ही डिफरेंस है, तो इसलिए मैं पोस्ट के समय आपको शुरुआत में ही तीनों का कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं वो दिखा दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने पीडीएफ ओपन कर लिया है। ये अनाउंसमेंट देखिए, पीडीएफ है 12 अगस्त 2021 का। हालांकि इसको सीएसीबी की साइट में अभी अपडेट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के परिचालक पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक जो आवेदक हैं उनके लिए है। वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं? तो ये है cspc.co.in पर। इस वेबसाइट पे आपको जा कर के अप्लाई करना है। कब से कर सकते हैं, स्टार्टिंग डेट क्या है? जैसा कि पहले ही बता दिया गया था कि 21/8/2021 को दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम कैसे अप्लाई करना है, आपको एप्लीकेशन को, उसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। तो 21 तारीख को 12 बजे के बाद, हालांकि इस समय पर बहुत रश रहेगा साइट में, तो हो सकता है उस दिन शाम तक या रात तक आपको कैसे अप्लाई करना है वो वीडियो मिल जाए। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1-2 दिन रुक करके अप्लाई करिएगा, स्टार्टिंग में ही मत करिएगा, क्योंकि उस समय पर बहुत रश रहता है और साइट में भी प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो डिटेल है वो है परिचालक लाइनमैन के सीधे भर्ती बैकलॉग सहित पदों की संख्या। तो याद रखिएगा, ये रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के लिए है ये पद जो हैं। यहाँ पे आप देखिए, अनारक्षित में आपको 609 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 162, अनुसूचित जनजाति के लिए 259 और ओबीसी के लिए 170 पोस्ट है। इसलिए टोटल मिलाकर होता है 1200। अब आप सोच रहे होंगे 1200 पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है, बोले तो 1500 के लिए थे। तो यहीं पर डिफरेंस आता है, इन्होंने ये एरिया डिवाइड किया है इसमें। यहाँ पर आप अगर देखोगे, ये जगदलपुर क्षेत्र के लिए है,
ये जो एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे आप देखो जगदलपुर क्षेत्र के लिए है। यहाँ पर पदों की संख्या जो है अनारक्षित की 18 है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 83 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 32 है। इस तरीके से टोटल 138 पोस्ट जो है वो यहाँ पर होगी। कहाँ पर होगी? जगदलपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो लाइनमैन के लिए पद की संख्या है वो 138 है। उसी तरीके से आप अगर जाओगे अंबिकापुर और सरगुजा क्षेत्र में, अंबिकापुर क्षेत्र के लिए यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए 41, अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 84 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30। इस तरीके से टोटल 162। तो आप देखोगे अगर 162, 138 और 1200, तो ये टोटल मिला करके आपका 1500 वैकेंसी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो लाइनमैन की 1500 वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। अब सबसे जो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है मूल निवासी। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि बाहर का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। आप सीजी के डोमिसाइल अगर आपके पास है तो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि लाइनमैन के पद का दायित्व तो क्या है, मतलब आपका काम क्या होने वाला है। जब आप लाइनमैन के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका काम क्या रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मतलब हर तरीके का मेंटेनेंस वर्क करना है, विद्युत प्रणाली के निर्माण के लिए भी और रख रखाव के लिए भी, जिसमें मैदानी कार्य करने होंगे, जिसमें शारीरिक श्रम की भी आवश्यकता होगी। सीढ़ी चढ़ना, एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना, बिजली खंभों पर चढ़ना और उनको खड़े करने के लिए गड्ढे खोदना और साथ में उपकरणों को लगाना, लाइन का रख रखाव हेतु हर तरीके के मैदानी कार्य सम्मिलित होंगे। मतलब आपका फील्ड वर्क ही रहेगा बेसिकली। इसीलिए इसमें आपको एक चीज़ है कि इसमें आपको शिफ्ट में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो 24 आवर्स होती है तो उसका मेंटेनेंस भी 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। कहीं पे फॉल्ट आया तो तुरंत आपको जाकर के रिपेयर करना होगा। तो इसीलिए ये जो नेचर ऑफ जॉब का जो नेचर है, इस कार्य की जो प्रकृति है, इसको देखते हुए फीमेल्स और दिव्यांगजन के लिए ये जो पद हैं ये अपात्र है। मतलब ये फीमेल्स और दिव्यांगजन इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल उनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी है। थर्ड पॉइंट जो आता है, स्टाइफंड मिलेगा आपको, सैलरी बोल सकते हैं इसको। शुरुआती ईयर में जब तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे तब तक स्टाइफंड रहेगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि लाइनमैन का जो पे स्केल है पोस्ट का जो वो है S1, मैट्रिक S1 है, और यहाँ पर आपका जो पे बैंड रहेगा वो 14,800 से लेकर 33,000 तक का रहेगा। आपका जो है यहाँ पर आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको जो वेतनमान है, आपका जो सैलरी रहेगा उसका 70%, सेकंड में 80% और थर्ड ईयर में 90% मिलता रहेगा। जो स्टाइफंड का जो वैल्यू रहेगा वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। हाँ, लेकिन इस बीच में आपको सभी तरीके के भत्ते जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं उसी तरीके से मिलते रहेंगे। इसमें आपकी किसी तरीके से कटौती नहीं की जाएगी। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है एज लिमिट की। एज लिमिट क्या है? तो सबसे पहले मिनिमम एज 18 ईयर्स की, लेकिन 18 ईयर्स के लिए हम डिसाइड भी तो करना पड़ेगा कट ऑफ डेट की, कौन सी डेट पे कैलकुलेशन हो रहा है। तो आयु सीमा की गणना के लिए डेट जो रहेगी वो रहेगी 1 जनवरी 2021 को। 1 जनवरी 2021 को एज का डिसाइड किया जाएगा इसी डेट के आधार पे। तो इस डेट पे आपकी एज 18 वर्ष कम से कम और मैक्सिमम जो है अलग अलग कैटेगरी, जैसे अनरिजर्व के लिए 40 साल होना चाहिए, अनुसूचित जाति के लिए 45 साल, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 साल और ओबीसी के लिए 45 साल। तो इस तरीके से ये अलग अलग कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट हो गई और मिनिमम एज लिमिट तो 18 ईयर्स है ही। यहाँ पर आपकी जो छूट है, रिजर्वेशन है, उसमें आपको हर तरीके की छूट मिला करके 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो आपको एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। इस आवेदन को जमा करने के अंतिम दिनांक तक, इस आवेदन को जमा करने के लास्ट डे तक आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब आरक्षण की बात करें यहाँ पर, तो फिर से आरक्षण जो है वो जो सरकारी नियम है उसके हिसाब से आपको
मिल जाएंगे। आवेदन कैसे करना है? आवेदन करना है आपको वेबसाइट पे जाकर के 21 अगस्त 2021 को दोपहर 12 बजे से लेकर के। कैसे अप्लाई करना है इसकी सारी डिटेल्स के लिए हम उस दिन आपके लिए एक वीडियो बना करके पब्लिश कर लेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको समय पे कैसे अप्लाई करना है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप किसी तरीके से गलती करने से बच जाए। नेक्स्ट, आपको इस आवेदन को अप्लाई करने के लिए फ़ीस क्या लगने वाली है, शुल्क क्या रहेगा? तो यहाँ पर आरक्षित, अनारक्षित और आरक्षित दोनों पदों के लिए अलग अलग है। तो आप देखोगे अनारक्षित और ओबीसी वर्गों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 300 रुपये रहेगी। वहीं पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 200 रुपये मात्र देने होंगे। आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो रहेगी 20/9/2021 को रात को 11:59 PM तक। ठीक है, लास्ट डेट आपका 21/9/2021 को रात को 11:59 PM तक होने वाला है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। आपका इस जॉब के लिए जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। तो 10th में आपके जितने मार्क्स रहेंगे उसका 70% वेटेज 0.2 अंकों तक कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहले तो आपको 70% जो रहेगा आपका 10th के मार्क्स के बेस पे दे दिया जाएगा, 70% उसका ले लेंगे। उसके बाद अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है जिसमें आपने संविदा के तौर में लाइनमैन के रूप में CSEB में काम किया है, तो यहाँ पर आपका आवेदन जमा करने की लास्ट डेट की तिथि के आधार पे आपके अनुभव की गणना करके आपको बोनस अंक भी दिया जाएगा। तो आपका एक्सपीरियंस अगर 1 से 3 साल तक का रहेगा इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक, तो वो बोनस अंक आपको 20 मिलेंगे, या फिर 3 साल से अधिक रहेगा तो आपको बोनस अंक 3 मिलेंगे। तो अगर आप संविदा में काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे एकदम क्लियरली एज दिख रहा है जिन्होंने पहले ही काम किया हुआ है उनके लिए। तो 10th बेस पे आपको 70% मार्क्स मिल जाएंगे और बाकी एक्सपीरियंस के बेस पे मिलेगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको 10th के आधार पे जितने नंबर मिलेंगे उसका 70% और बोनस के अंक के योग के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में जितने पोस्ट दिए हुए हैं, अभी विज्ञापन किया गया जितने पोस्टों के लिए, उससे 3 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी रिटन टेस्ट की बात नहीं हो रही है, रिटन टेस्ट कहीं पे कुछ नहीं है। आपको सिर्फ जो मार्क्स मिले हैं 10th में वो प्लस आपका एक्सपीरियंस है वो दोनों को मिला करके एक मेरिट बनेगा। मेरिट के बाद आपका 3 गुना ज़्यादा पोस्ट जो जितना है, अभी मान लीजिए 1200 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तो 1200 में आपको कैटेगरी वाइज रहेगा। हालांकि मान लीजिए जनरल में अगर 700 पदों के लिए है तो 2100 लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। अब आगे यहाँ पर बोलता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट सही पाया जाएगा तो उन उम्मीदवारों का शारीरिक परीक्षण दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट सब सही रहा तो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। अब यहाँ पर ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गए तो आपको दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं किया जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दक्षता परीक्षा के पहले भी एक ट्रिक है। दक्षता परीक्षा के पहले आपको फिर से एक मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। अगर आप वो मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर जाएंगे तभी आपको दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद एक और ट्रिक आता है। यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक नहीं दिया जाएगा। आपका मेरिट तो आपका सिर्फ और सिर्फ 10वीं के मार्क्स प्लस एक्सपीरियंस इसी पे ही बनने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो गए तो शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा के पहले आपका एक मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा। उसमें पास हो गए तब आपका दक्षता परीक्षा होगा और इसमें कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, अहर्कारी परीक्षा है, मतलब सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब इस दक्षता परीक्षा में होने क्या वाला है ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 20 मिनट में सीढ़ी की सहायता के बिना 13 मीटर ऊंचे खंभे विद्युत पोल पर चढ़ने की परीक्षा, मतलब आपको चढ़ के वहाँ पे दिखाना होगा। दूसरा, 15 मिनट में 25 किलोग्राम की बोरी को लेकर आधा किलोमीटर चलने की परीक्षा। ये 2 चीज़ आपको करके दिखाना होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में।
और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसको आपको पास करना ज़रूरी है, तभी आपको मेरिट में कंसीडर किया जाएगा आगे। अब देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है अनुबंध एवं सुरक्षा निधि, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे और साथ में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा रखेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहे हैं कि लाइनमैन के जो पद के लिए जो उम्मीदवार चयन किए जाएंगे उनको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड कितने दिन का होने वाला है? 4 साल का होने वाला है, 4 साल का होने वाला है। और इसके लिए आपका जो बॉन्ड रहेगा वो 50,000 रुपीज़ का होने वाला है। 50,000 रुपये का आपको बॉन्ड साइन करना होगा। 4 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, तब तक आपकी जॉब जो है वो टेम्प्रेरी रहने वाली है, परमानेंट नहीं हुई रहेगी। तो अगर आप 4 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो उस समय पे आपकी सुरक्षा निधि आपको वापस कर दी जाएगी, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस कर दिया जाएगा। अब इस दौरान में अगर आप किसी तरीके से त्याग पत्र दे देते हो, रिज़ाइन कर देते हो, या फिर आपको स्थायीकरण के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, मतलब किसी तरीके से पाया जाता है कि आपको स्थायी नौकरी नहीं दी जा सकती, तो इस स्थिति में आपकी सुरक्षा निधि जो राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। अगर आप रिज़ाइन करते हो और अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो रेगुलर वैकेंसी के लिए, तो आपको आपकी जो सुरक्षा निधि है उसको जब्त कर लिया जाएगा। इस आवेदन हेतु आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है, कुछ दिक्कत होती है, तो सीधे CSEB के ऑफिस में वर्किंग डेज में आप 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इस नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। अगर CSEB से सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, चाहे तो हमसे पहले पूछ लीजिए और उसके बाद आप CSEB से पूछ लीजिएगा। पूछने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, हमारे ऐप में चैट को डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। आपको जो भी मोड पसंद आता है आप उस तरीके से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो सकता है, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपको हाउ टू अप्लाई वीडियो, मतलब एप्लीकेशन कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, फ़ोटो कैसे बनाना है वो सब बताने वाले हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको यहाँ इस चैनल पे मिलेगी। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी जॉब इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलते रहती है, और साथ ही उस एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, लाइव वीडियो लेक्चर्स, वो सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।